बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे पूरे परिवार ने मिलकर मेरी पत्नी निशा का जन्मदिन मनाया था। उसके परिवार से भी काफ़ी लोग आए थे, पर मेरा साड़ू बहुत उदास लग रहा था। उधर मेरी पत्नी भी उसे कुछ इशारे कर रही थी। पूरी पार्टी में बस वो दोनों ही खुश नहीं थे। मेरी पत्नी मुझे यूँ इस तरह किसी और के बेड पर सोती हुई मिलेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक बहुत ही अजीब बीमारी से जूझ रहा था। मुझे सब पर जल्दी से विश्वास करने की बीमारी थी। सबको एक बारी में ही अपना बना लेता था। मेरा नाम वरुण है। मैं एक साधारण सा लड़का था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं गरीब परिवार से था। मेरी माँ बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में इंचार्ज थी और पापा एक अधिकारी के साथ रहा करते थे। हम दो भाई थे। मेरी माँ छोटे भाई को अच्छा काम सिखा सिखा दिया था। उधर मैं इतने लाड प्यार से पला बड़ा था, इसलिए अपने आने वाले भविष्य के लिए मैंने ज़रा न सोचा। माँ पापा ने भी मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और पैसों के अय्याशी में मैं इतना मगरूम हो गया कि मैं अधिक से अधिक और पीता रहा। मगर सिर्फ शौक थे मेरे, कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करता था। आज तक मैंने किसी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। कोई काम ना करने की वजह से मेरी माँ ने अपने ही हॉस्पिटल में मुझे वाइस स्टाफ के काम के लिए रख लिया था। मुझे बस वहाँ पर पेपर बनाने होते थे। मैं जानता था मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अलकस से भर रहा हूँ, पर वक्त का खेल देखो। जहाँ मैं इतना लापरवाह था, वहाँ आज मैंने अपने पूरे परिवार को संभाल रखा था। मम्मी को मुझे देखकर लगता था मैं अपनी भविष्य में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अभी तक वह हमारी ज़िंदगी के फैसले खुद ही लेती थी। उन्होंने मेरे लिए वहीं हॉस्पिटल में एक लड़की पसंद कर ली थी। बस वो थोड़ी सांवली थी, लेकिन उस वक्त मैं काफ़ी जवान था और आज के जनरेशन में पला बड़ा था। सब चीज़ में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, पर लड़की के लिए नहीं। जब ज़िंदगी की बात हो, मेरी पत्नी में भले ही कोई गुण ना हो, बस खूबसूरत होनी चाहिए। और जब मैं इसे इतना प्यार दूंगा, अपनी अपनी शहज़ादी बनाकर रखूंगा, तो वो भी मुझे प्यार करने पर मजबूर हो जाएगी। ऐसी सोच के साथ मैं जी रहा था। मैं जैसे मम्मी की पसंद लड़की को देखा तो उसके मुंह पर ही मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। वो लड़की मेरे लिए परफेक्ट थी, मगर उस वक्त मेरी आंखों पर जवानी की पट्टी बंधी हुई थी। तुम कितनी काली हो और मैं इतना खूबसूरत, तुमने सोचा भी कैसे मेरी माँ को पटा लोगी तो मैं फंस जाऊंगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। मैंने उसे पूरे स्टाफ के सामने रुला दिया था और वहाँ मैं गुस्से से बाहर आ गया। ये बात जब मेरी मम्मी को पता चली तो उन्होंने उससे वादा दिया और शादी में कहा कि मैं शादी तो अपने बेटे के साथ ही तुम्हारी करवाऊंगी। मेरी माँ ने मेरे छोटे भाई के साथ उसकी शादी तय कर दी और मैंने मेरे लिए लड़की देखा जाने लगा और मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वैसी लड़की भी मिल गई थी। खूबसूरत थी। मैं तो उसकी एक बारी में ही पसंद कर बैठा था, पर उसने मुझे नापसंद कर दिया। फिर जब उसके परिवार वालों ने उसे थोड़ा समझाया तो उसने भी हामी भर दी। मैं बहुत खुश था कि आखिरकार मुझे मेरे तरीके की लड़की मिल गई थी। मैं उससे अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में बातें करना चाहता था। उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता था। निशा भी मुझसे मिलने के लिए बाहर आती थी। हम शादी से पहले ही काफ़ी अपने आप को जानने लगे थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं निशा के बारे में अब सब कुछ जानने लगा हूँ और अब आगे हमारे रिश्ते में कोई परेशानी नहीं आएगी। निशा भी मेरे साथ बहुत खुश रहती थी और हो भी क्यों ना, मैं इतने अमीर परिवार से था। आखिरकार हम दोनों भाइयों की शादी हो गई और घर में दो बहुएं आ गई। लेकिन मेरे छोटे भाई को शादी के बाद से ही उसे अलग रहना पड़ा, क्योंकि वह यहाँ काम नहीं करता था। इसलिए मम्मी ने उसकी पत्नी को भी उसके साथ ही भेज दिया। हम 4 लोग ही अब रहते थे। लेकिन शादी के बाद से ही निशा का बर्ताव कुछ चिड़चिड़ा सा रहने लगा। किसी से भी वह तरीके से बात नहीं करती थी। अभी बस शादी के 1 महीने ही हुए थे और मेरे घर में सास बहू की लड़ाई झगड़े चालू हो गए थे। मैं मम्मी को भी कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि घर में वो रहती ही नहीं थी और निशा शायद नए नए घर में आई थी, इसलिए एडजस्ट करने में उसे परेशानी हो रही थी। मैं जैसी शादी से पहले सोच रहा था, शादी के बाद तो उसका उल्टा ही हो रहा था। मैंने जब अपने परिवार के साथ मिलकर निशा का जन्मदिन मनाया तो उसके घर वाले भी आए थे, उसकी बहन और उसका पति भी। मुझे लगा अपने आप को स्पेशल समझेगी इतना और घर वालों को अपना लेगी, लेकिन पार्टी में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरा साड़ू और मेरी पत्नी के इशारे, मेरी पत्नी और साड़ू एक दूसरे से प्यार करते थे, तो भला उसने शादी मुझसे क्यों करी थी? अभी ये जानना भी बाकी था।
पार्टी खत्म होते ही सब लोग चले गए और मैंने निशा को हनीमून पर ले जाने का सरप्राइज दिया, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। माँ पापा की तबीयत का बहाना बनाकर उसने जाने से मना कर दिया। बड़ी ही अजीब सी बात थी, जहाँ वो मम्मी से कटी कटी रहती थी, आज उनकी तबीयत का ध्यान रखने के लिए कह रही थी। हम सब नॉर्मल होकर शांति से सो गए। अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस पहुंच गया, तब निशा ने अपने घर जाने की जिद करी। मम्मी, अभी अभी हमारी शादी हुई थी। इसलिए मम्मी ने उसे सारे सोने की चीज़ें दे दी और उसे प्यार से भेज दिया। लेकिन जाने के बाद निशा वापस घर नहीं आई। पूरा दिन 2 रातें हो गई थी, लेकिन निशा का कुछ पता नहीं चला। मैंने जब उसके घर पे पता किया तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। मैंने जब उसकी बहन से पूछा तो उसने कहा, हाँ निशा मेरे पास ही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और जो तुम्हारे परिवार ने उस पर अत्याचार किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं तो पूरी तरह से हिल गया था। निशा वहाँ क्यों, और उसकी बहन ऐसा क्यों कह रही थी? मैंने जब घर पर यह बात बताई तो मम्मी और मैं वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी पत्नी निशा मेरे साड़ू के साथ सोई हुई थी और उसकी पत्नी अलग कमरे में थी। मैंने ये सब देखकर वहाँ नहीं रुका और फ़ौरन वहाँ से घर आ गया। मैंने जब घर में ये बात बताई तो उन्होंने अब निशा को वापस घर ना लाने की बात कही। अगले दिन जब निशा घर पर पुलिस लेकर आई तो मुझ पर और मेरे परिवार पर गंदे गंदे आरोप लगाने लगी, लेकिन मैंने पुलिस वालों को कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखकर वो निशा को ये अरेस्ट करके ले गए। मैंने उसी रात की फ़ोटो उन्हें दिखाई थी जब निशा किसी और आदमी की बाहों में थी। फिर मैं भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर निशा ने अपनी सारी पोलपट्टी खोल दी। दरअसल निशा ने यह शादी केवल पैसों के लिए की थी। उसकी बहन को जब यह पता चला कि निशा और उसके पति का अफेयर चल रहा है और अब उसकी पत्नी भी उससे के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी बहन से एक सौदा किया और जब वो सौदा हो जाएगा तो वो अपने पति को तलाक दे देगी। मेरी माँ ने सोने की चीज़ें जो उसे दी थी वो भी 50 लाख रुपए की थी, इसलिए वह सौदा पूरा हो गया और निशा मुझे छोड़कर चली गई। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ सालों के लिए गुमशुदा हो गया। अंजाम शहर में बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन वक्त सारे घाव भर देता है। अब मैं फिर से अपने परिवार के साथ रहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी उठाता हूँ। निशा को उसके किए की सज़ा मिली और आखिरकार मुझे भी एक भरोसेमंद हमसफर की तलाश है। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। यूं ही मेरी कहानी के साथ जुड़े रहेगा। धन्यवाद।